भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर चल रही तनातनी के बीच चीन ने हजारों सैनिकों, टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के पास पहुंचा दिया है। इन सैनिकों को बसों, ट्रेनों और विमानों से भारत से लगे चीन के उत्तर पश्चिमी हिस्से में तैनात किया गया है। ये सब काम कुछ ही घंटों में किया गया ताकि चीन ये दिखा सके कि वह बेहद कम समय में अपनी सेना तैनात करने में माहिर है। चीन ने अपने हजारों पैराट्रूपर्स को चीन के मध्य प्रांत हुबई से भारत की सीमा की तरफ पहुंचा दिया है। चीन भारत से लगी सीमाओं पर अपनी सेना की ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। चीन ने सीमाओं पर अपने जवानों को पहुंचाने के लिए नागरिक परिवहन सेवाओं का उपयोग किया है। चीन ने निजी बसों, निजी कंपनियों के विमानों और ट्रेन से जवानों को सीमा तक पहुंचाया है। इन जवानों में PLA एयरफोर्स के पैराट्रूपर्स की टुकड़ियां भी शामिल हैं। इन जवानों की चीन ने करीब 3000 किलोमीटर की यात्रा कुछ ही घंटों में पूरी करवा दी। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें हजारों चीनी सैनिक पहाड़ों और दुर्गम इलाकों में युद्ध लड़ने का अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। चाइना सेंट्रल टेलीविजन ने भी बताया है कि PLA एयरफोर्स की एयरबॉर्न ब्रिगेड ने हुबई प्रांत से हजारों किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम चीन के पठारों में एक अज्ञात स्थान पर युद्धाभ्यास किया है। इससे पहले पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तिब्बत कमान ने हाल ही में ऊंचाई के इलाकों में और खासकर रात में युद्ध लड़ने का अभ्यास किया है। इस युद्ध अभ्यास का लक्ष्य भी दुर्गम क्षेत्रों में लड़ाई लड़ने की ट्रेनिंग और रात में हमला करने पर ही केंद्रित था। ये युद्ध अभ्यास समुद्र तल से 4700 मीटर की ऊंचाई पर तिब्बत सीमा के पास किया गया। आपको बता दें कि बीते रविवार को विदेश मंत्रालय ने बताया कि अब चीन शांति से पूरे विवाद को सुलझाने के लिए तैयार है और पूर्वी लद्दाख में सेनाओं के बीच तनाव खत्म करने पर भारत और चीन के बीच शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के सैन्य कमांडरों के बीच चर्चा हुई। बैठक के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, दोनों पक्षों ने कूटनीतिक संबंधों की 70वीं सालगिरह को भी याद किया। उधर भारतीय रक्षा विश्लेषक नितिन गोखले ने ट्वीट किया, चीन एक धारणा बनाने की कोशिश करने पर तुला हुआ है कि उसके सिपाही ऊंचाई के क्षेत्रों में लड़ाई के लिए तैयार हैं। शायद यह वह समय है कि हमें भी उनके दिमाग से खेलना चाहिए। भारत को सतर्क रहना चाहिए।